हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनर्जेटिक क्लासेस में स्वागत करता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम सब क्लास 10th मैथ का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल पढ़ेंगे और ये इस चैप्टर का पार्ट 40 है। अगर आपको क्लास 10th का मैथ पढ़ना है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर किड्स। ये वीडियो छोटे बच्चों के लिए नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में भी आपको क्या करना है, आपको चेक करना है कि इसके कौन से यूनिक सॉल्यूशन होंगे या नो सॉल्यूशन होंगे या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, और अगर यूनिक सॉल्यूशन होंगे तो उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। इसमें भी यही फाइंड करना है। तो चलिए मैं एक एक करके इसको सॉल्व कर ले रहा हूँ। तो पहले मैं थर्ड सॉल्व कर ले रहा हूँ। तो पहले क्या करना पड़ता है, पहले a1/a2 निकाल लीजिए और उसके बाद b1/b2, इसी तरह c1/c2, क्योंकि इसी से हमें पता चलेगा कि इसके नो सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे या यूनिक सॉल्यूशन होंगे। तो पहले a1/a2 निकाल लेते हैं हम। इसको निकालने से पहले आप चेक कर लीजिए कि दोनों इक्वेशन सेम है कि नहीं। देखिए, ये भी इसके इक्वल टू के इधर x और y है और दूसरे साइड कांस्टेंट है। इसमें भी x और y एक तरफ है और दूसरे साइड कांस्टेंट है। तो यानी इक्वेशन दोनों सेम है। तो दोनों इक्वेशन सेम है। तो अब a1/a2 निकाल लीजिए। तो a1 क्या है, 3 है, तो 3 पुट कर लीजिए। a2 क्या है, 6 है, तो 6 लिख लीजिए। इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कितना आ गया आपका 1/2। इसी तरह b1/b2 निकाल लीजिए। तो b1/b2, b1 कितना है -5, तो -5 पुट कर दीजिए। b2 कितना है -10, तो -10 पुट कर दीजिए। माइनस से माइनस कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये भी कितना आया 1/2। इसी तरह c1/c2 निकाल लीजिए। तो c1 कितना है 20, c2 कितना है 40, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना आया आपका 1/2। ये भी आपका इतना आ गया। तो यहाँ पे देखिए a1/a2 1/2 आया, b1/b2 भी 1/2 आया, c1/c2 भी 1/2 आया। तो क्या लिखेंगे, सिंस a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, यही कंडीशन हो रहा है। तो आपको पता है ये कंडीशन कब अप्लाई होता है, जब लाइन कैसा होता है, कोइंसाइड करते हैं। जब लाइन एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करते हैं तो ये कंडीशन होता है। तो जब लाइन कोइंसाइड होता है तो क्या लिखेंगे हम, देयरफॉर लाइन्स आर कोइंसिडेंट। लाइन कैसा है, कोइंसिडेंट हो जाता है। और आपको पता है जब लाइन कोइंसिडेंट होते हैं तो कितने सॉल्यूशन से होते हैं, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो हैंस लिखेंगे, हैंस सॉल्यूशन, इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि लाइन एक दूसरे को इनफाइनाइट जगह पे टच करेंगे। कोइंसिडेंट का मतलब एक के ऊपर एक ओवरलैप होना। तो ये जब लाइन कोइंसाइड होगा तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होंगे। और आपको क्वेश्चन में तो ये नहीं बोला कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे तो इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है, क्योंकि सॉल्यूशन उसी का फाइंड करना है जब यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो इसमें यूनिक सॉल्यूशन नहीं है, तो इसका ये आंसर थर्ड का इतना ही रह जाएगा। तो ये आपका थर्ड आंसर रहा। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। तो फोर्थ क्वेश्चन में भी आपको यही फाइंड करना है। तो पहले a1/a2 निकाल लीजिए। तो पहले देखिए दोनों इक्वेशन सेम है कि नहीं। तो देखिए दोनों इक्वेशन सेम है। इक्वल टू के इधर सारा टर्म है, इधर इसमें भी इक्वल टू के इधर सारा टर्म्स है। तो ये आपका इक्वेशन हो गया। तो अब a1/a2 निकाल लीजिए पहले। तो a1/a2 कितना आ जाएगा, a1 क्या है +1, तो +1 हो जाएगा। a2 कितना है +3, तो +3 हो जाएगा। अब ये सॉल्व नहीं होगा तो इतना ही रहने दीजिए। इसी तरह b1/b2 निकाल लीजिए। तो b1 कितना है आपका -3, तो -3 लिख लीजिए। b2 कितना है -3, तो -3 लिख लीजिए। माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, कितना आ गया 1 आ गया। c1/c2 निकाल लीजिए। तो c1 कितना है -7, c2 कितना है -15, माइनस से माइनस कैंसिल, कितना आ गया 7/15। तो यहाँ पे देखिए a1/a2 कितना आया 1/3, b1/b2 कितना आया 1 आया, और c1/c2 कितना आया 7/15। तो यहाँ से देखिए तीनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो क्या लिखेंगे हम, सिंस a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2।
जब यही दोनों इक्वल नहीं है तो इसको लिखने से कोई मतलब नहीं है। तो ये रहा आपका कंडीशन। और आपको पता है ये कंडीशन कब अप्लाई होता है, जब लाइन इंटरसेक्ट करते हैं, जब लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तभी ये a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है। तो लिखेंगे देयरफॉर लाइन्स आर intersecting at a point। लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, और जब आपको पता है लाइन जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं एक पॉइंट पे तो उसके कितने सॉल्यूशन होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन होते हैं। तो लिखेंगे हैज इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। तो इसके कितने यूनिक सॉल्यूशन होंगे, और आपको क्वेश्चन में यही बताना था कि यूनिक सॉल्यूशन होंगे या नो सॉल्यूशन होंगे या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो आपने एक तो क्वेश्चन बता दिया कि यूनिक सॉल्यूशन होंगे। अब उसके बाद क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला था कि अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा तो इसके सॉल्यूशन भी फाइंड करना है। तो यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन है यानी इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है, और किस मैथ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से। तो चलिए मैं इसको सॉल्व कर ले रहा हूँ। तो यहाँ लिखेंगे बाई मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये हो गया आपका। अब इसके बाद इक्वेशन पहले लिख लीजिए। तो इक्वेशन देखिए मैंने पहले ही बताया था कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए इक्वेशन कैसा होना चाहिए, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 इस फॉर्म में होना चाहिए, इसका जनरल फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ देखिए आपका इक्वेशन पहले से ये इस फॉर्म में है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ भी ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, यानी सारे टर्म्स एक साइड हैं। तो ये आपका पहले से इस फॉर्म में है, तो इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर पहले इक्वेशन लिख लेंगे हम, x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, ये आ गया। और दूसरे इक्वेशन को यहाँ पे लिख लीजिए, 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए और इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए, ये हो गया। अब उसके बाद क्या करना पड़ता है, मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि यहाँ पे साइड पे आप x लिख लीजिए, फिर माइनस y लिख लीजिए और फिर 1 लिख लीजिए। x के नीचे क्या लिखेंगे, x का कोफिशिएंट दोनों इक्वेशन से, और y के नीचे y का कोफिशिएंट दोनों इक्वेशन से, और 1 के नीचे दोनों कांस्टेंट। तो x के नीचे पहले कोफिशिएंट लिख लीजिए। तो x का यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है तो 1 लिख लीजिए। कोफिशिएंट मतलब x से जो नंबर मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई है, कुछ नहीं तो 1 मल्टीप्लाई है, और यहाँ पे 3 है तो 3 लिख लीजिए। इसी तरह y के नीचे लिख लीजिए। तो y के नीचे यहाँ पे -3 है तो -3 लिख लीजिए, यहाँ भी -3 है तो -3 लिख लीजिए। फिर 1 के नीचे 1 मतलब कांस्टेंट, तो कांस्टेंट के देखिए यहाँ पे क्या है, -7 है तो -7 लिख लीजिए। यहाँ पे -15 है तो -15 लिखेंगे, याद रखिएगा साइन के साथ लिखेंगे। तो ये आपका हेल्प करता है क्या, किस में, आपका जो दो ब्रैकेट बनता है उसको फिल करने के लिए। तो पहले फार्मूला लिख लीजिए। तो फार्मूला क्या है आपका, x अपॉन इक्वल टू -y अपॉन इक्वल टू 1 अपॉन, इस तरह से याद करेंगे तो आपको आसान से याद हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 ब्रैकेट, 1 ब्रैकेट -1 ब्रैकेट, फिर यहाँ भी 1 ब्रैकेट -1 ब्रैकेट, फिर यहाँ भी 1 ब्रैकेट -1 ब्रैकेट, ये आपका हो गया ब्रैकेट। अब उसके बाद इसके हेल्प से आप ब्रैकेट को फिल कर लीजिए। तो x के नीचे लिखना है तो x को छिपा लेंगे, और उसके बाद पहले इक्वेशन में राइट से ऊपर मल्टीप्लाई और दूसरे ब्रैकेट में लेफ्ट से ऊपर मल्टीप्लाई। तो यानी यहाँ देखिए इसी तरह मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए इन दोनों को। तो x के नीचे लिखना है तो x को छिपा लेंगे और बाकी दोनों को नंबर को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ देखिए x के नीचे हमको लिखना है तो इस नंबर को छिपा लेंगे, और पहले ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, राइट से ऊपर मल्टीप्लाई, यानी -15 इंटू -3। तो यहाँ लिखेंगे -15 इंटू -3, ये हो गया। दूसरे ब्रैकेट में फिल करना है तो दूसरे ब्रैकेट में लेफ्ट से ऊपर मल्टीप्लाई, यानी -3 इंटू -7। तो यहाँ रहा -3 इंटू -7, पहला ब्रैकेट सॉल्व हो गया। इसी तरह y के नीचे भी फिल करना है तो y को हम y के नीचे जब फिल करेंगे ब्रैकेट को तो y को छिपा लेंगे और बाकी दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट ब्रैकेट में राइट से ऊपर मल्टीप्लाई यानी -15 इंटू 1, तो ये रहा मेरा -15 इंटू 1। उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में फिल करना है तो दूसरे ब्रैकेट में लेफ्ट से ऊपर मल्टीप्लाई यानी 3 इंटू -7। याद रखिए 3 इंटू 1 मत कर लीजिएगा, ये कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू -7। तो ये रहा 3 इंटू -7। इसी तरह इसको भी फिल कर लीजिए। तो इसके नीचे कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट को हम छिपा लेंगे और बाकी दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले राइट से मल्टीप्लाई तो -3 इंटू 1, तो पहले ब्रैकेट में -3 इंटू 1, फिर दूसरे ब्रैकेट में लेफ्ट से मल्टीप्लाई यानी लेफ्ट 3 इंटू -3, तो इसमें 3 इंटू -3। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ देखिए ये आपका आ जाएगा x अपॉन माइनस माइनस प्लस 15 इंटू 3 45, माइनस है तो माइनस लगा लीजिए और ब्रैकेट में सॉल्व कर लीजिए। माइनस माइनस प्लस 7 3 जा 21,
इक्वल टू है तो इक्वल टू लगा लीजिए, माइनस है तो माइनस वाई लिख लीजिए अपॉन, इसको सॉल्व कर लीजिए, माइनस प्लस माइनस 15 बन जाए 15, माइनस है तो माइनस लगा लीजिए, उसके बाद ब्रैकेट में सॉल्व कर लीजिए, माइनस प्लस माइनस 7 3 जा 21, इक्वल टू है तो इक्वल टू लगा लीजिए, 1 है तो 1 लिख लीजिए अपॉन, माइनस प्लस माइनस 3 1 जा 3, माइनस है तो माइनस लगा लीजिए, अब ब्रैकेट में इसको सॉल्व कर लीजिए, 3 3 जा 9 प्लस माइनस माइनस, अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये देखिए एक्स आ जाएगा आपका 45 माइनस प्लस माइनस 21 इक्वल टू माइनस वाई अपॉन माइनस 15 माइनस माइनस प्लस 21 इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 9। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो यहाँ देखिए एक्स और प्लस माइनस माइनस 45 में से जब 21 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 5 में से 1 गया 4, 4 में से 2 गया 2, 24 आएगा इक्वल टू माइनस वाई तो माइनस वाई लिख लीजिए अपॉन प्लस माइनस माइनस 21 में से 15 माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका 6 आएगा, बड़ा नंबर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा इक्वल टू 1 अपॉन प्लस माइनस माइनस 9 में से 3 गया 6, तो ये आ रहा है आपका 6। अब इसके बाद आपको मैंने क्या कहा था, एक बार x को इसके इक्वल ले लीजिए और एक बार y को इसके इक्वल ले लीजिए, क्योंकि यहाँ देखिए x है और यहाँ पे कांस्टेंट है, तो इससे अगर इससे कंपेयर करेंगे तो x मेरा निकल जाएगा। इसी तरह यहाँ भी y है और यहाँ कांस्टेंट है, तो y से अब जो कांस्टेंट से कंपेयर करेंगे तो y का वैल्यू निकल जाएगा। कुछ बच्चे इसके इक्वल ले लेंगे, इसको इसके इक्वल ले लेंगे, तो जब इसके इक्वल ले लेंगे तो इसमें तो 2 वेरिएबल हो जाएगा, और एक इक्वेशन से आपको पता है 2 वेरिएबल का वैल्यू नहीं निकलता है। 2 वेरिएबल का वैल्यू कब निकलेगा, जब 2 इक्वेशन बनेगा। तो यहाँ पे देखिए अगर इसके इक्वल ले लेंगे तो इसमें तो y भी आ जाएगा x भी आ जाएगा, तो इससे ये नहीं निकलेगा। इसलिए हम एक बार इसके इक्वल लेते हैं, इसमें कांस्टेंट है और इसमें एक ही वेरिएबल है तो इससे आसानी से निकल जाएगा। तो हम पहले इसको इसके इक्वल ले रहे हैं, तो x अपॉन 24 इक्वल टू 1/6। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ देखिए x कितना आ जाएगा मेरा 24, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, इसको इधर भेज दीजिए तो 24 इंटू 1 24 और अपॉन 6 से इसे डिवाइड कर दीजिए तो 6 1 जा 6 और 6 4 जा 24, तो x कितना आ गया आपका 4। इसी तरह इसको इसके इक्वल ले लीजिए तो यहाँ देखिए माइनस वाई अपॉन 6 इक्वल टू 1/6 ले लीजिए, तो ये इसको इधर भेज दीजिए तो क्या आएगा, डिवाइड इधर जाकर मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो माइनस वाई इक्वल टू 6/6, 6 1 जा 6 6 1 जा 6, तो माइनस वाई कितना आ गया आपका 1 आ गया। और आपको पता है माइनस वेरिएबल के साथ नहीं रहता है, इसको कांस्टेंट के साथ भेज देते हैं, तो इधर जाता है तो क्या आ जाएगा आपका वाई कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, माइनस 1 आ जाएगा आपका, वाई कितना आ गया आपका -1। कैसे -1 आ गया, दोनों साइड हम -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो -1 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा और इधर माइनस हो जाएगा, तो ये रहा आपका वाई और ये रहा आपका एक्स। तो लिखेंगे देयरफॉर एक्स इक्वल टू 4 एंड वाई इक्वल टू -1। तो ये रहा आपका आंसर। आई होप कि आपको ये अच्छे समझ में आया। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।